मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों आज बात करूंगा उच्च के हुए सूर्य तो मेष लग्न और मेष राशि के जातकों के लिए उच्च के सूर्य का क्या फल होने वाला है। एक बात आपको बताता हूं, सूर्य नारायण भगवान मेष राशि मेष लग्न में ही उच्च के होते हैं। तो थंबनेल में आपने देखा, देंगे जबरदस्त ऊर्जा, मिलेगा ऊंचा दर्जा। 13 अप्रैल से 13 मई तक सूर्य नारायण भगवान अपनी उच्च राशि मेष राशि में पूरे 30 दिन के लिए, एक महीने के लिए रहने वाले हैं। मित्रों यह मेष राशि के जातकों के लिए ही नहीं, मेष राशि और मेष लग्न दोनों के अनुसार यह फलादेश है। आप दोनों प्रकार से इसको देख सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो यूट्यूब पर वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों सूर्य नारायण भगवान 13 अप्रैल को उच्च के हो रहे हैं और 13 मई तक वह मेष राशि में उच्च होकर के मेष लग्न मेष राशि के जातकों के लिए यह उच्च की स्थिति सूर्य नारायण भगवान की है। वैसे सूर्य नारायण भगवान केवल 10 डिग्री तक, 10 अंश तक उच्च के रहते हैं। तो 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक वह उच्च की अच्छी स्थिति में रहेंगे। उसके बाद वह मूल त्रिकोण में हो जाएंगे, फिर वह मित्र राशि में उनकी स्थिति होगी। कुल मिलाकर के यह स्थिति बनती है। अब इसके परिणाम जो हैं उस पर प्रकाश डालूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं, जब सूर्य उच्च के हो रहे हैं 13 अप्रैल को, तब ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, ग्रह गोचर क्या हैं। बहुत ही अनुकूल ग्रह स्थितियां इस बार हैं। एकादश भाव से लग्न तक 11, 12 और 1, इन 3 भावों में सारे ग्रहों ने एकजुटता बना रखी है और सूर्य नारायण भगवान इन सभी ग्रहों से अलग छिटक कर के बाहर आ चुके हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति है जब वो उच्च के हो रहे हैं। तो उसमें सूर्य नारायण भगवान तो अपने अच्छे भाव में ही हैं, उच्च के हैं, यह पहले ग्रह। दूसरे वह पंचमेश होकर के हैं और उच्च के हो रहे हैं। आपकी राशि आपके लग्न मेष में हो रहे हैं। दूसरे जो भाग्येश हैं गुरु महाराज, वह आपकी राशि आपके लग्न में विराजमान है। तीसरा जो स्वयं मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, वह लाभ भाव में विराजमान है। शुक्र तब उच्च की स्थिति में है जब सूर्य नारायण भगवान उच्च के हो रहे हैं और वह द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में राहु भी विराजमान है और नीच के बुध भी विराजमान है। मित्रों द्वादश भाव में वैसे कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन शुक्र और राहु को द्वादश भाव में अच्छा माना गया है। यह राहु और गुरु मेष राशि के राहु और शुक्र बुध, यह तीनों ग्रह मेष राशि के जातक, मेष लग्न के जातकों के लिए द्वादश भाव में, व्यय भाव में अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब बात करता हूं, जब सूर्य नारायण भगवान मेष राशि मेष लग्न में उच्च के हो रहे हैं, साथ में भाग्येश गुरु का भी सानिध्य उनको मिल रहा है। अपने सेनापति मंगल के घर में गए हैं और वहीं पर वह उच्च के होते हैं। परम मित्र मंगल, परम मित्र गुरु, इन सब का उनको सानिध्य मिल रहा है और वह स्वयं आपके पंचमेश संतान उच्च शिक्षा भाव के स्वामी हैं। तो इससे रिजल्ट क्या मिलेंगे आपको? व्यक्तित्व में आपका जबरदस्त निखार आएगा, ऊर्जा मिलेगी आपको, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपका जो कार्य क्षेत्र है वह भी बहुत मजबूत होने वाला है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य नारायण भगवान अग्नि तत्व के ग्रह हैं और गर्म स्वभाव के हैं। तो अग्रेसिव नहीं, आपका व्यक्तित्व प्रोग्रेसिव होगा, अग्रेसिव नहीं प्रोग्रेसिव होगा, अर्थात सकारात्मक सोच वाला होगा। जो आपकी सोच होगी सकारात्मक इन दिनों में बनेगी। एक बात आपको और बताता हूं, यदि
आपके जन्म समय में ग्रहों का गोचर अनुकूल है तो यह गोचर भी आपके लिए बहुत ही अनुकूल बन जाता है, उसमें सूर्य में सुहागा हो जाता है। और एक बात आपको बताऊं, लाभेश जो हैं मेष राशि के, मेष लग्न के, वह भी मूल त्रिकोण में लाभ भाव में विराजमान है। यह सारे ग्रह आपके अनुकूल हैं। केतु हैं छठे भाव में, केतु भी छठे भाव में उत्तम स्थिति में हैं। छठे भाव के केतु बहुत अच्छे माने गए हैं। अब आपको बताता हूं, इसमें जो धैर्य धीरज, कोई हड़बड़ाहट नहीं कार्य करने में, आपका स्वभाव है। मेष राशि मेष लग्न के जातकों का स्वभाव है हड़बड़ी में कोई कार्य नहीं करना है, आराम से करना है, तसल्ली से करना है और धैर्य धीरज धारण करके करना है। चिंतन से मनन से जो रिजल्ट निकलता है वह स्वभाव मेष राशि मेष लग्न के जातकों का है। कार्य में कोई हड़बड़ाहट नहीं तो जो धन है, परिवार है, कुटुंब है, उसमें भी आप स्थिरता अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। स्थिरता प्रदान आप करते हैं। आपका स्वभाव है अनुशासित रूप से ढंग से रहना। यह अनुशासन का पालन आपने स्वयं तो करना ही करना है, आप करते हैं। आपका व्यवहार है, आपका वही गुण है अनुशासन में रहना और आप ही अनुशासन में सबको रहना सिखाते हैं। किसको? घर को, परिवार को। आप जहां भी कार्य क्षेत्र में रहते हैं, उस कार्य क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर जहां पर भी जो भी आपके संपर्क में आता है, संसर्ग में आता है, टच में आता है, उन सबको आप कार्यशैली बताते हैं और वह भी आपकी कार्यशैली का अनुसरण करते हैं। वह भी उसी प्रकार से कार्य करना वह भी प्रयास करते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखते हैं उच्च के सूर्य के प्रभाव से। और ऊर्जा, सूर्य नारायण भगवान क्या है? ऊर्जा के प्रतीक हैं। इन 30 दिनों में आप ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे, साहस से भरे हुए रहेंगे, पराक्रम से भरे हुए रहेंगे और धैर्य धारण करते हुए यह सब कार्य आपने 30 दिनों में करने हैं। अब जो सूर्य नारायण भगवान उच्च के हो रहे हैं आपकी राशि में, आपके लग्न में, मेष राशि मेष लग्न में, तो वह पंचमेश हैं, पहले त्रिकोणेश हैं। पहले त्रिकोणेश अर्थात आपकी संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर मिलने वाली है, अच्छा समाचार मिलने वाला है, शुभ समाचार मिलने वाला है। यदि संतान पक्ष से आप किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से सशंकित हैं और निराशावादी हो गए हैं, तो यह 30 दिन आपके लिए आशावादी होने वाले हैं संतान की तरफ से। और आपकी उच्च शिक्षा में कोई व्यवधान आ रहा है, आप जहां जिस इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, वह नहीं मिल पा रहा है, वह मिलने वाला है। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, वह सफल होने का समय यह 30 दिन है। इन 30 दिनों में आप उसकी तैयारी कर लीजिए। परीक्षा देनी है परीक्षा दीजिए, अप्लाई करना है अप्लाई कीजिए, फॉर्म भरना है फॉर्म भरिए। यह आपको सफलता 30 दिनों में अवश्य ही मिलेगी। जब सूर्य नारायण भगवान साथ में, आपके भाग्येश भी वहां पर सूर्य नारायण भगवान में सोने पर सुहागा लगा रहे हैं, 4 चांद लगा रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान इतने ऊर्जावान हैं। तो पंचम भाव अर्थात आपके ज्ञान विज्ञान का विभाव है। ज्ञान विज्ञान आपका निखर के आएगा। आप आज तक कोई परीक्षा दे रहे थे, परीक्षा से पहले आपकी पूरी तैयारी, परीक्षा भवन में जो आपका एग्जाम रूम है वहां पर जाते ही आपके दिमाग से वह बात सब निकल जाती है। आपको परीक्षा का परिणाम उचित नहीं मिल पाता है, लेकिन इन 30 दिनों में जो आपके अंदर ज्ञान है वह प्रस्फुटित होकर के, अंकुरित होकर के बाहर निकलेगा और परीक्षा परिणाम के रूप में वह आपके हाथ में आएगा, आपके जेब में आएगा, आपके क्षेत्र अधिकार में आएगा, आपके पास रहेगा। उसका रिजल्ट सकारात्मक होगा और यहां से भाग्य फिर आपका शांत देगा। गुरु वहां पर विराजमान है। लाभेश जो आपके डिजायर्स को पूर्ण करने वाले हैं, वह मंगल आपके लाभ भाव में
विराजमान हैं, लाभेश के साथ विराजमान हैं, तो यह शनि और मंगल के द्वंद्व की स्थिति नहीं रहेगी। एक लाभेश हैं और एक आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी वहां पर विराजमान हैं, तो यह दोनों अपना अपना कार्य यहां पर करते हैं। एक बात आपको और बताता हूं, जो गुरु सूर्य नारायण भगवान के साथ विराजमान हैं, तो गुरु यहां पर दिग्बली होकर के विराजमान हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिए। सूर्य नारायण भगवान उच्च के हो रहे हैं और गुरु दिग्बली हो रहे हैं और भाग्येश हैं, तो ऐसे में आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है वह समय से पूर्व या समय के बाद नहीं मिलेगा। वही समय है, यही समय है जब आपको आपका भाग्य साथ दे करके सूर्य नारायण भगवान के तेज में जो धैर्य है, उस धैर्य में ज्ञान का पुट, आपकी वाणी है, वाणी का पुट इसमें आपके ज्ञान विज्ञान में डाल करके आपको रिजल्ट के रूप में परोस करके देने वाला है। क्योंकि जो वाणी भाव के आपके स्वामी हैं वह शुक्र स्वयं उच्च के होकर के आपके व्यय भाव में, अर्थात वाणी का व्यय होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, समझाने की, एक्सप्लेन करने की जो कार्यशैली है, जो स्टाइल है, उससे आप अपना लोहा मनवा लेंगे, अर्थात परीक्षा पास करेंगे। भाग्य भी आपका उससे उदय होगा। और जो आपके सप्तमेश हैं, ये आपके पार्टनरशिप के जो कारक ग्रह हैं शुक्र, वह भी उच्च के इस बीच में है। जब सूर्य उच्च के हो रहे हैं तो पार्टनरशिप आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। पार्टनरशिप में कोई व्यवधान आने वाला नहीं है। और सूर्य नारायण भगवान आपके 9 और 10 भाव, 9 और 10 भाव के भी कारक ग्रह हैं, वह उच्च के होकर के वहां विराजमान है। पंचमेश होकर के आपकी राशि लग्न में विराजमान है, यह राजयोग है। और भाग्येश होकर के लग्न राशि में विराजमान है, यह राजयोग है। और कर्मेश जो शनि है वह मूल त्रिकोण में लाभ भाव में विराजमान है, जो आपके डिजायर्स को मंगल के साथ मिल करके पूरा कर रहे हैं। तो यह 30 दिन आपके धैर्य से मिलने वाली सफलताओं का, जो आपने धैर्य धारण किया है आज तक, असफलताएं आ रही थी, वह सब सफलताएं इन 30 दिनों में आपको मिलने वाली है। देंगे जबरदस्त ऊर्जा। कौन? सूर्य नारायण भगवान उच्च के होकर के मिलेगा ऊंचा दर्जा। 30 दिन 13 अप्रैल से 13 मई मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के लिए यह गोचर, अद्भुत गोचर 11 से 1 तक के भाव में आया हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।